जैसे कि मैंने अपने पिछले 2 सप्ताह में आपको बताया था कि किस प्रकार से हम राजाओं के वृतांत का पहला भाग जो है, जिसको हम फर्स्ट किंग कहते हैं इंग्लिश में, हम वहां से शुरू किए हैं। पहला मेरा पार्ट था इंट्रोडक्टरी, और लास्ट वीक हमने ये देखा था पहले राजाओं की 1 अध्याय से उसकी 10 आयत तक। मैं उस बात को फिर से दोहराना चाहता हूं कि जो हमारा मेन मकसद है इस अध्ययन को देने के लिए, विशेष तौर से पहले तो अगुओं के लिए है, मेरे अपने लिए है, और हमारे पासबान भाइयों के लिए है, और उसके साथ साथ हमारी मसीह जो कलीसिया है उनमें भी अगुए पाए जाते हैं, जिनको हम एल्डर्स बोलते हैं, उनके लिए भी है। और मेरा जो मेन विषय है उसमें एक जो मैं बात बार बार दोहराता रहूंगा वो ये है कि सबोपदेश की पुस्तक के 7 अध्याय की उस 29 पद में, जहां पर मैंने कहा था, देखो मैंने केवल एक बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं। एक ये बात, दूसरी बात मैं जो दोहराता चलाऊंगा, कोशिश करता रहूंगा, पहला पत्रस 2:9 कि हम एक चुना हुआ वंश हैं, राजपदधारी हैं, याजकों का समाज है, पवित्र लोग हैं, परमेश्वर की निज प्रजा हैं, अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति से में उसने हमें बुलाया है, तो हमें उसके गुणों को प्रकट करना है। इसलिए जब हमें उसके गुणों को प्रकट करना है, तो हम एक बात में जो हम सीखना चाहते हैं वो ये है कि लेट अस नॉट डिवाइज द स्कीम्स। आइए हम बहुत सी युक्तियां ना बनाएं, बल्कि सीखें कि ये परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। आज मैं जा रहा हूं 11 पद से लेके, मेरी कोशिश होगी कि मैं 37 पद तक इसको कंप्लीट करूं, जिसमें मैंने उसके कुछ हिस्सों को बांटा है। आज मैं ज्यादा बात करना चाहता हूं एक खास कैरेक्टर के लिए, जिसके बारे में बड़ा ही बयान जिक्र आता है दाऊद के घराने के साथ, और मैं उसको इंग्लिश में ऐसे कह सकता हूं, अ फेथफुल सर्वेंट ऑफ गॉड एंड अ लॉयल फ्रेंड ऑफ डेविड। एक बड़ा ही वफादार परमेश्वर का ये दास, ये भविष्यद्वक्ता, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं, और एक दाऊद के घराने का ये एक अच्छा मित्र था। और एक जो मैं चीज देखता हूं कि नतान की, जिसको हम नेथन कहते हैं इंग्लिश में, उसका एक लंबा समय था परमेश्वर के राजा में, दाऊद और सैमुअल के समय से लेके परिवारों को, दाऊद के परिवार को स्थापित करने में। मैं आज चाहता हूं कि हम सीखें। मैं चाहता हूं कि मैं जल्दी से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूं इंग्लिश में, मेरे को आदत पड़ी है नेथन, लेकिन नतान है हिंदी में, सो प्लीज बेयर विद मी। तब नतान, मैं 11 पद से शुरू कर रहा हूं। तब नतान ने सुलेमान की माता बैतशेबा से कहा, क्या तूने सुना है कि हगीत का पुत्र अदोनिया राजा बन बैठा है, और हमारा प्रभु दाऊद इसे नहीं जानता। इसलिए अब मैं तुझे ऐसी सम्मति देता हूं जिससे तू अपना और अपने पुत्र सुलेमान का प्राण बचाए। तू दाऊद राजा के पास जाकर उससे यूं पूछ, हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या तूने शपथ खाकर अपनी दासी से नहीं कहा कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा होगा और वह मेरी राजगद्दी पर विराजेगा? फिर अदोनिया क्यों राजा बन बैठा? और जब तू वहां राजा से ऐसी बातें करती रहेगी, तब मैं तेरे पीछे आकर तेरी बातों की पुष्टि करूंगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ये एक ड्रामेटिक सीन है ये। जो लिटरेचर सीखने वाले और लिटरेचर पढ़ाने वाले लोग हैं शायद इस बात को ज्यादा बेहतर समझेंगे। मैं आई एम नॉट ए लिटरेचर मैन। कि किस तरह से सबसे पहले जो है ये सारी परिस्थिति और जो स्थितियां बन रही हैं, जैसे मैंने पिछले सप्ताह बताया था कि यहाँ पर उस बहन का नाम बताया गया हगीत। दाऊद के घराने में से ये हगीत जो थी, उसकी पत्नी थी, वन ऑफ द वाइफ्स जिसको हम कह सकते हैं, और उसने कहा कि हगीत का पुत्र अदोनिया राजा बन बैठा है। मैं बता रहा था आपको लास्ट टाइम कि किस तरह से उसने परमेश्वर क्या मसा ना पाते हुए लोगों के साथ पॉलिसीज को बनाया, उसने युक्तियां निकाली और वो राजा बनना चाहता था। तो अब जैसे नतान को पता लगता है, यहां पर हम सिस्टम देखेंगे कि ये नतान जो है अपना सुलेमान की माता के पास जब आता है, बैतसैदा के पास, ये न्यूज लाता है उसके पास, ये खबर लाता है। तो मैंने आपको अभी बताया, जो मैंने देखा कि ये नेथन जो था,
ये दाऊद के घराने में एक बड़ा ही अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर का संत दास ठहरा है। और जैसे मैंने कहा कि ही वॉज अ फेथफुल सर्वेंट ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का एक बड़ा ही वफादार नबी था और दाऊद के घराने का एक बड़ा ही अच्छा वफादार दोस्त था और उसकी एक लंबी सेवा थी दाऊद के घराने में। अब ये देखेंगे कि नतान ने कैसे दाऊद को बहुत साल पहले ये खुशखबरी दी थी कि वो तेरे घर में एक बच्चा जो पैदा होगा वो क्या करेगा। हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल में, थोड़ा सा जाएंगे। इससे पहले कि मैं आज का ये आगे जाके इसको गहरा अध्ययन दूं, हम देखेंगे कि नतान ने किस प्रकार से संत होने के नाते दाऊद को, उसके राज्य को स्थापित करने के लिए दाऊद को कैसे समझाया। पढ़ेंगे हम लोग दूसरा शमूएल उसका 12वां अध्याय, निकालिए 7 से 12। जी हाँ, पढ़िए मेरे साथ अगर आप पढ़ सकते हैं। मैं चाहूंगा कि जो यहाँ पर पढ़ने वाली चीज है, मैं चाहूंगा कि 12 और 13 आयत और 14 आयत पढ़ दीजिएगा। पढ़िए आकाश। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखों के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके तेरे राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। पढ़ते जाओ। और उसका पिता ठहराऊंगा और मैं वो ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्य के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। यहाँ पर हम ये चीज देख रहे हैं कि कैसे ये नतान नबी दाऊद को वो संदेश दे रहा है जो कि परमेश्वर की तरफ से ठहराया गया था। यहाँ पर जब हम पहला राजा आते हैं तो वहां पर हम देख रहे हैं कि ये बंदा अदोनिया कोशिश कर रहा है परमेश्वर के बंदे के खिलाफ अपने राज्य को स्थापित करने के लिए। लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि जो परमेश्वर की इच्छा होती है वही पूरी होती है। और यहाँ नतान का जो रोल है वो किंग डेविड को वो एक गुड न्यूज ला के दे रहा है कि भाई तू नहीं इस कार्य को पूरा करेगा। कौन पूरा करेगा? जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी तो अपने पुरखों के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। तो यहाँ पर ये गुड न्यूज ये नतान देता है। नतान का एक बहुत बढ़िया एक हिस्सा है, एक रोल है। अब एक चीज और देखने की है जो नतान के बारे में हम सब जानते हैं कि नतान नबी ने किस तरह से दाऊद को उनके अंधकार के दिनों में जब वो बुराई में गिर गया तो उसको सलाह मशवरा दिया। लाइक मी से नेथन शेपर्डेड डेविड। नतान ने दाऊद बादशाह की एक अच्छे चरवाहे की मानंद अगुवाई की। दोस्त था, नबी था। हम अभी देखेंगे कि किस तरह से जब दाऊद गिर गया तो ये नतान नबी हमेशा इस घराने में उसका साथ देता था। लेकिन एक चीज जो मैं पाता हूं, वो जब हम देखते हैं बाइबल में, वो डरता नहीं था, वो घबराता नहीं था। एक दोस्त की मानंद अप्रोच करता था, एक दोस्त की मानंद अप्रोच किया, परमेश्वर का दास होने के नाते अप्रोच किया। लेकिन ही वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसने ये नहीं घबराहट की कि भाई दाऊद बादशाह है तो कोई बात नहीं, मुझे उससे छिपाना है, मुझे उसके नीचे रहना। नहीं। अभी मैं आपके साथ एक पढ़ना चाहता हूं। आप मेरे साथ आए दूसरा शमूएल के अंदर ही उसके 12वें अध्याय में आप मेरे साथ आए। छोटा सा हम पद पढ़ेंगे जिसमें हमें ये पता लगता है कि नतान दाऊद का संत, दाऊद के घराने का एक अच्छा चरवाहा भी था, नबी था, प्रभु की संदेश वाणी लाकर बताने वाला था। लेकिन इस साथ ही साथ में दाऊद के गुनाहों को भी प्रकट करने वाला था जब परमेश्वर ने नतान को इस्तेमाल किया। 12 बाब की पहली आयत को हम पढ़ेंगे। चलिए, दूसरा शमूएल उसका 12वां अध्याय उसकी पहली आयत। चलिए। तब यहोवा ने दाऊद के पास नतान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। बस जब दाऊद से गलती हो गई थी उन दिनों में भी नतान का मैं बताना चाह रहा हूं कि कितना बड़ा एक रोल था। और ये गया परमेश्वर की तरफ से
बड़े ही सिस्टम से उसने अप्रोच किया राजा को, एक स्टोरी के रूप में। स्टोरी बताई इसको एक, और स्टोरी टेलिंग जो होती है वो हमेशा आंखें खोलती है। जब वो दाऊद की आंखें खुली तो दाऊद को पता लगा कि अच्छा, लेकिन यहां पर जो देखने की चीज है, परमेश्वर के इस संत की, इस जन की, इसने दाऊद की ये बात की परवाह नहीं की कि वो राजा है और वो बहुत बड़ी पोजीशन पे है, वो कहीं मुझे मार ना दे, जैसे उसने पहले कुछ ऐसे गलत काम करवा दिए मेरे खिलाफ ना हो जाए। नहीं, वो डरा नहीं। तो क्या कहता है वो, जाके नतान 9वीं आयत में उसको बताता है दाऊद का पाप। पढ़िए ब्रदर, 2 शमूएल 12वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में पढ़ेंगे। हाँ जी। तूने यहोवा की आज्ञा तुझ जानकर क्यों क्या काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? हिती यूरिया को तो तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपना कर लिया, और यूरिया को अमोनिया की तलवार से मरवा डाला है। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हिती यूरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। मैं ये क्यों बात दोहरा रहा हूं? आज के जमाने में हम लोग दूसरों के पाप को बताने से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। ये दोस्त था, नबी था, दाऊद के घराने में एक बड़ा बढ़िया इसका रोल है। आज हम यही बात देखने जा रहे हैं कि जहां पर वो राइट था ये उसकी सपोर्ट करता था, जहां पर गलत था परमेश्वर की तरफ से जब भेजा जाता था तो उसको बताता था कि ये गलत है। मैं जो एक चीज सीखता हूं वो ये है कि आज के युग के अंदर हम लोग बहुत बार, जैसे यशायाह नबी उसके 5वें अध्याय में बोलता ना, हाय उस पर जो गलत को सही और सही को गलत कहे। हम पर बहुत सारी हाय इसीलिए शायद पड़ जाती है कि हम बहुत बार गलत को गलत नहीं बोलते हैं और सही को हम कई बार सही नहीं बोलते हैं। लेकिन ये बंदा क्या है, इसने आदमियों को प्रसन्न नहीं किया, नातान ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर की तरफ से भेजा गया। आज के युग के अंदर मुझे और मेरे भाइयों को, हम लोगों को ये सीखना है कि जब परमेश्वर हमसे कुछ कहता है, वचन के द्वारा कहता है, तो हम घबराए नहीं, हम डरे नहीं, हम वो बात बोले जो परमेश्वर हमें कहता है। परमेश्वर ने उसको बताया नातान को, जा दाऊद के पास, उसने ये गड़बड़ किया है। अब आज हम देख रहे हैं कि जब समय आ गया कि जो परमेश्वर ने एक कॉवेनेंट बना था, एक वाचा बांधी थी परमेश्वर ने दाऊद के घराने के साथ, जिसको नातान नबी ने ही प्रकट किया था। आज नातान नबी उस वाचा को पूरा करवाने के लिए दाऊद के घराने में खुद आया। लेकिन जो कैरेक्टर देखना पड़ेगा इस बंदे का, वो डरा नहीं, घबराया नहीं। और यही बात मुझे आगे जाके नए नियम में संत पौलुस की भी अच्छी लगती है। गलतियों की पत्री में 1 अध्याय में उसके 10 आयत को जब हम देखते हैं, गलतियों की पत्री जो कुरिन्थियन की पत्री से एकदम बाद में आती है, अगर हम वहां पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर नातान नबी का चरित्र नजर आएगा। संत पौलुस इतना सफल प्रेरित क्यों हुआ? क्योंकि वो भी नातान नबी की तरह एक बात कहता है। पढ़िए अगर आपको मिल जाए, गलतियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 10 आयत पढ़िए। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। देखिए, गौर करने की वही बात है। मैंने इसको इसलिए कंपेयर किया, बहुत मुझे मनपसंद की मेरी आयत है। आज के जमाने में हम घबरा जाते हैं, बताने से घबरा जाते हैं, लोगों को बताने से घबरा जाते हैं कि तेरे अंदर ये पाप है। भाई, संत पौलुस भी कहता है यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता तो मैं परमेश्वर का दास ना होता। हम अपने पैसे के लिए घबरा जाते हैं। ये नहीं घबराया, नातान नबी नहीं घबराया। लेकिन एक समय आ गया जब उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने के बाद राजा दाऊद को घायल होना पड़ा। राजा दाऊद ने वहां पर कहा, 12वें अध्याय में 2 शमूएल के, मान गया 13वीं आयत में, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। क्या आज आपके पास ऐसा मित्र है जो आपको आकर बताए कि ब्रदर आपकी जिंदगी में ये एक पाप आया है,
मैं सुनने वालों से विनती करना चाहता हूँ, डरिए नहीं, प्रार्थना करें। अगर आपको किसी का पाप पता लगता है ना, तो आप उसको जाके समझाएं, गुप्त में जाके समझाएं। गुप्त में गया नतान नबी ने समझाया दाऊद को, जैसे मैंने कहा ना, ही शेपर्डेड डेविड इन द टाइम ऑफ ट्रबल, अंधकार के दिनों में जब वो अंधेरे में चल पड़ा था, इस बंदे ने उसकी मदद किया। आज मुझे और आपको अपने मित्रगणों की मदद करनी है यदि वो अंधकार में गिर पड़ते हैं। कलीसिया में हमें मदद करनी है यदि वो अंधकार में गिर पड़ते हैं, उनको उठाना भी है हमने, और जब हम उठाएंगे तो कलीसिया आगे बढ़ती है। ये उठा, क्यों उठा? भले उसको बहुत सारे नतीजों का सामना करना पड़ा, जैसे नतान नबी ने बोला, दाऊद ने किया सामना, दाऊद ने बहुत मार खाई, लेकिन दाऊद के अंदर एक जो अच्छी आदत आ गई थी कि उसने पश्चाताप कर लिया कि मैं चाहूंगा 2 शमूएल 12वां अध्याय उसकी 13 आयत अगर आपके पास है तो पढ़ दीजिएगा। 2 शमूएल 12वां अध्याय उसकी 13 पढ़िए आकाश। तब दाऊद ने नतान से कहा, मैं यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नतान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू नहीं मरेगा। उसको उस मौत से बचा लिया, भले उसको इसके रिजल्ट्स देखने पड़े। मैंने यहाँ पर एक बात सीखी है, और जो काफी कठिनाई से सीखी है, कि हम लोग कई बार भूल जाते हैं कि वी हैव टू रिस्टोर समवन जेंटली। हमें किसी भी व्यक्ति को जो गिरता है उसको बड़े ही नम्र तरीके से हमें उसको बहाल करना है। बड़ा नम्र तरीका था यहाँ पर नथान का। मैं आज नथान के कैरेक्टर के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये भाई नथान ने कितना बड़ा रोल अदा किया है। तो जब हम पहले राजा की उस पद पे आ जाते हैं, तो ये जो है नतान उस अब वो वहां पर सोलोमन की माता जी को बैतसैदा को ये अब एक सलाह दे रहा है। क्या सलाह दे रहा है? देखिए, अब यहाँ पर एक और ऑर्डर हमें मिलता है। जब उसको पता लगा तो क्या किया उसने, मैं जो देखना चाहता हूँ कि वो ये था कि नतान ने बैतसैदा के पास जाकर उसको बताया और उसको भेजा, उसको बताया मुझे ये बात करनी है। खुद नहीं किया वो, उसने डायरेक्ट जाके राजा को अप्रोच नहीं किया, उसने घर के बंदे को जाके पकड़ा, उस माँ को, कि तेरा कर्तव्य बनता है भाई, जा और जाके उसका प्राण बचा, क्योंकि अगर तू नहीं जाएगी तो तू अपना और अपने पुत्र का प्राण नहीं बचा पाएगी। पढ़िए मेरे साथ 1 राजा उसके पहले अध्याय की 12 आयत में पढ़ सकते हैं। इसलिए अब आ, मैं तुझे सम्मति देता हूं जिससे तू अपना और अपने पुत्र सुलेमान का प्राण बचाए। तू दाऊद राजा के पास जाकर उससे यूं पूछ, हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या तूने शपथ खाकर अपनी दासी से नहीं कहा? नंबर 1, राइट अप्रोच। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि हम लोगों को जो बात सीखने की है, हमारे परिवारों में सीखने की है, कलीसियाओं में सीखने की है, अपने पर्सनल लाइफ में सीखने की है, कि हमारा परमेश्वर एक वो परमेश्वर है जो कि अनुशासन का परमेश्वर है। वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। यहां पर गड़बड़ी का माहौल छाया हुआ है। नतान ने अपने नंबर नहीं बनाए, नतान ने हर चीज को ऑर्डर में रखा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ वो पढ़िए 1 कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय। बड़ी ही ये हमें अच्छी लगती है 14वां अध्याय उसकी 40 आयत में। इसमें लिखा है, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाएं। सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाएं। एवरीथिंग शुड बी डन डिसेंटली एंड इन ऑर्डरली मैनर। ये नतान नबी है, परमेश्वर का संत है, अपने नहीं नंबर बनाया उसने। जहां पर जरूरत थी वो गया डेविड के पास डायरेक्ट। यहां पर उसकी पत्नी को कह रहा है, तू जा ताकि तेरा प्राण बचे। तो क्या हुआ? 15 आयत से हम देखेंगे। अगर आकाश आप 1 राजा उसका 1 अध्याय उसकी 15 आयत को पढ़े जल्दी से। 1 अध्याय की 1 राजा, हाँ। 15। तब अब बैतशेबा राजा के पास कोठरी में गई। राजा बहुत बूढ़ा था, उसकी सेवा टहल शुनेमनी अभिषेक करती थी। बैतशेबा ने झुककर राजा को दंडवत की और राजा ने पूछा, तू क्या चाहती है? अब वहां पर ये राजा दाऊद की जो पत्नी है, इसका भी आप ऑर्डर देखें। पत्नी है लेकिन क्या है, उसने झुककर राजा को दंडवत की, एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज किंगशिप। हस्बैंड है
लेकिन यहां पर एक ऑर्डर फिर मिलता है हमें। सी, घर में ही है वो। और जो चीज यहां पर देखने की मिलती है, एक शब्द जो है जो इस पैसेज में बार बार आता है, वो मैं चाहता हूं कि उसकी 13 और 17 और 29 और 30 आयत में, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि कीवर्ड है, जिसको राजा को बताकर ये बात याद कराई जा रही है कि राजा, क्या आपने ऐसा नहीं कहा था, शपथ नहीं खाई थी? उस शपथ को याद करा रही है। पढ़िए मेरे साथ, पहले 13 आयत पढ़े। तू दाऊद राजा के पास जाकर उसको यो पूछ, हे मेरे प्रभु, हे राजा, तूने शपथ खाकर अपनी दासी से कहा कि तेरा पुत्र, दासी से नहीं कहा कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा होगा और वह मेरी राजगद्दी पर विराजेगा। बस शपथ जो थी राजाओं के समय में, हमें याद है कि हम नए नियम में भी देखते हैं ना, हेरोदेस ने भी वो शपथ खाई थी जिसे यूहन्ना का सिर कटवा दिया गया था। शपथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्टेटमेंट है, एक एक्नॉलेजमेंट है बाइबल के अंदर राजाओं में, और ये इस शपथ को याद करा रही है। आप 17 आयत पढ़े। उसने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, तूने परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर अपनी दासी से कहा था, तेरा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा होगा, वह मेरी गद्दी पर विराजेगा। या फिर उसको याद करवा रही है, हे मेरे प्रभु, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर कहा था कि अदोनिया नहीं बैठेगा, मेरा पुत्र सुलेमान बैठेगा। 29 आयत में देखिए जो शब्द इस्तेमाल कर रही है वो बार बार 28-29 को पढ़ेंगे हम लोग। दाऊद राजा ने कहा, बादशेबा को मेरे पास बुला लाओ। तब वह राजा के पास आकर उससे के सामने खड़ी हुई। राजा ने शपथ खाकर कहा। 30 आयत को देखेंगे हम लोग, उसके जीवन की शपथ, जैसे मैंने तुझे से इजराइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर कहा था, तेरा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा होगा और वह मेरे बदले मेरी गद्दी पर विराजेगा। बैतशेबा ने दाऊद के साथ बातचीत किया, पति है, राजा है। शी डिड नॉट क्रॉस द बाउंड्रीज। जो बात सीखने की है ना यहाँ पर, किस अद्भुत तरीके से वो राजा को खबर कर रही है, सलाह दे रही है, सलाह ले रही है, और वो कोई राजनीति नहीं खेल रही है, वो वायदों को याद करा रही कि राजा आप ही ने कहा था, क्योंकि ये परमेश्वर की मर्जी थी, तो क्या हुआ वहां पर। अब जैसे वो बात कर रही है, तो अब हम एक और चीज देखेंगे कि पहले नैथन ने आके अप्रोच किया बैतशेबा को, बैतशेबा गई राजा जी के पास। अब राजा के बाद अब नथान जो था उसको समझ लग गई कि अब मेरा समय है, मैं अब जाऊंगा। और वो 22 पद में हम देखते हैं, पहले अध्याय की 22 आयत में पढ़िएगा जरा। यूं बादशेबा राजा से बातें कर ही रही थी कि नतान नबी भी आ गया। फिर 23 आयत में क्या लिखा है? और राजा ने उससे कहा, राजा से कहा गया नतान नबी हाजिर है। सी, मैं आपको बता रहा हूं ना कि जैसे मैंने पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय बताया, सिस्टम। पत्नी से बात किया दाऊद की, बैतशेबा से खुद नहीं गया, उसको समझाया, उसको वर्डिंग दिया, उसने उसको प्रिपेयर किया उसने। और कई बार जब राइट अप्रोच होती है ना, यहां पर एक बात सीखने की है हमें, इंस्टीट्यूशंस में, अपने इदारों में, चर्चेस में, जब राइट अप्रोच के आदमी नहीं ना मिलते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है वो प्लेस। इसने ओवरटेक करने की कोशिश नहीं किया, बड़ा अथॉरिटेटिव आदमी है, क्योंकि ये हमारी बहन बैतशेबा, जिसको शायद सुलेमान के जन्म के बाद इस हवाले तक बहुत कुछ नहीं हमने देखा बाइबल में उसके बारे में, लेकिन वो बड़ी करेजियस एक बहन थी जो राजा के पास गई है। लेकिन यहां पर जो नातान नबी का एक रोल है ना, एक राइट सर्वेंट ऑफ गॉड, अप्रोच देखिए आप उसकी कि किस प्रकार से उसने ओवरटेक नहीं किया किसी भी चीज को, और गलत वर्डिंग नहीं किया उसने। आजकल शायद अगर हम थोड़ी सी पावर में आते हैं तो हम पंजाबी में बात कहते हैं ना, चुकना
पहाड़ नू पाड़ देंदी है। हम ऐसी गलत शिक्षाएं दे जाते हैं एक दूसरे को, जिससे पूरा उथल पुथल हो जाता है। यहाँ पर नतान नबी ने कोई गलत शिक्षा नहीं दिया, उसको प्रिपेयर किया बादशाह को कि देख तू राजा के पास जा, उसको बता, अगर नहीं बताएगी तो अदोनिया अगर राजा बन गया तेरे को भी और सुलेमान दोनों को मार देगा, वो तेरा प्राण घात कर देगा वो। तो यहाँ पर वो जो सिस्टम पाया जा रहा है ना, उसको तैयार किया। वो गई, राजा से बात हुई। अब वहां पर वो राइट एंट्री करता है 22 आयत में, और वहां पर भी जाके राजा को एक्नॉलेज करता है। क्या कहता है 23 आयत में, पढ़ना जरा आकाश। और राजा से कहा गया, नतान नबी हाजिर है। तब वह राजा के सम्मुख आया और मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत किया। बोलिए, दंडवत किया। He's a servant of God, but he also acknowledged the presence of kingship. Then ये बात चीज बताती है कि हमारा परमेश्वर जो है वो एक सचमुच में शालीनता का और व्यवस्थित परमेश्वर है। वो हर चीज बड़े ढंग से करता है, सिस्टम से करता है प्रभु। और जो उसके राइट बंदे हैं वो इस बात को जानते हैं, मानते हैं। और फिर उसके बाद वो क्या कहता है, जब दंडवत किया तब नतान कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या तूने कहा है अदोनिया मेरे बाद राजा होगा और वह मेरी गद्दी पर विराजेगा? जब शोर पड़ रहा है तो उसने राजा से क्वेश्चन किया, और वो 27 आयत को में फिर से ये बात दोहराता है। नतान, मैं आज नतान के रोल के ऊपर बता रहा हूं कि कितना पॉजिटिव कैरेक्टर, कितना एक्सीलेंट कैरेक्टर, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरेक्टर, और वो सारे किंगडम को बसाने में उसका कितना बड़ा हाथ, एक संत का, एक नबी का। कैसे उसने पहले वाचा को, प्रभु की वाचा को दाऊद के ऊपर प्रकट किया। दाऊद ने गुनाह किया, तब दाऊद को उसने फटकारा, उसको काउंसिल किया, उसको सलाह मशवरा दिया, उसके पापों को एहसास उसको कराया। अब यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, लेकिन उसको पता था ये परमेश्वर की तरफ से नियुक्ति है सुलेमान की, इसलिए वहां पर फिर दखलंदाजी देता है कि परमेश्वर के राज्य को हिलना नहीं चाहिए, गलत आदमी नहीं आना चाहिए। परमेश्वर का ठहराया हुआ बंदा, परमेश्वर की तरफ से नियुक्त बंदा वही चाहिए। आ गया वो, ले आया वो खबर, राजा क्या आपने ऐसा नहीं कहा था? क्योंकि परमेश्वर ने जो वचन दिया परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। आज मेरी और आपकी मर्जी नहीं चलेगी। आज हम कोरोना वायरस के लिए बड़ा ही फाइट कर रहे हैं, लेकिन क्या पता ये हमारे लिए एक छाया है, ये अंत के दिनों की। भले ही प्रार्थना करने से बहुत कुछ रुक जाता है, हो जाता है, उत्तर मिलता है, लेकिन इस वक्त सारी दुनिया खोई पड़ी है। परमेश्वर जो चाहता है वही होता है। परमेश्वर ने चाहा कि सुलेमान बादशाह बनेगा, तो 27 आयत में, पहला राजा उसके 1 अध्याय की 27 आयत में हम पढ़ेंगे जल्दी से। क्या कहता वहां पर, क्या पढ़िए आकाश। क्या वह मेरे प्रभु राजा की ओर से हुआ तो तूने अपने दास को ये नहीं जताया कि प्रभु राजा की गद्दी पर कौन उसके बाद विराजेगा। कौन विराजेगा? नतान बताता कि प्रभु जी आपने ऐसा कहा नहीं था, आपने तो मुझे बताया नहीं। उधर अदोनिया तैयार हो रहा है, तो आपका तो ध्यान सुलेमान की तरफ होना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ से नियुक्त है। हाँ, तब दाऊद के कान खुले, आंखें खुली, अच्छा ऐसी गड़बड़ कर रहा है। तो दाऊद क्या कहते हैं, दाऊद राजा ने कहा बैतशेबा को मेरे पास बुला लाओ। तब वह राजा के पास आकर उसके सामने खड़ी हुई। शायद जब दोनों बात कर रहे थे, संत नतान, नबी नतान और दाऊद राजा, वो छोड़कर चले गई, लेकिन फिर आई है। वो जो हम अभिषेक के बारे में पढ़ते हैं, वो शायद इन सारी बातों की गवाह थी इसके अंदर। उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। तो अब इसके सामने जब वो आकर खड़ी हुई, तो दाऊद राजा ने अपने उस वचन को पूरा करने के लिए क्या कहता है, 29 आयत में पढ़िए आकाश अच्छी से। राजा ने शपथ खाकर कहा, यहोवा जो मेरे प्राण सब जोखिमों से बचाता है, उसके जीवन की शपथ, जैसे मैंने तुझसे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर कहा था, तेरा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा होगा।
वह मेरे बदले मेरी गद्दी पर विराजेगा। वैसा ही मैं निश्चय आज के दिन करूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। दाऊद की आंखें खुली, बताया गया, रियलिटी बताई गई, और वहां पर जो बंदा सींग खड़े करके, जैसे मैंने बताया था पिछले हफ्ते कि अदोनिया क्या कह रहा था अपने आप को, है ना, कि वो कहता था अपना अभिषेक करने के लिए कि सब ये बोल रहे थे अदोनिया राजा जीवित रहे। ऐसा नहीं हुआ। यहां पर वो सब कुछ तख्त पलट गया। दाऊद ने कहा नहीं, जैसा मैंने शपथ खाकर कहा था वैसे ही तेरा पुत्र सुलेमान जो है वो इस गद्दी पर राज करेगा। तो उसके बाद एक एक्शन हुआ जल्दी से। क्या एक्शन हुआ? 32 आयत में पढ़ते हैं, तब दाऊद राजा ने कहा मेरे पास सदोक याजक नतान नबी यहोयादा के पुत्र बनिया को बुला लाओ। देखिए सिस्टम देखिए फिर से। जब बैतसैदा बात करने गई, नतान आ गया, बैतसैदा छोड़कर चले गई, दोनों को बात करने दिया। जब बैतसैदा आई, नतान चला गया, क्योंकि 32 आयत में क्या मिलता हमें? तब दाऊद राजा ने कहा मेरे पास सदोक याजक नतान नबी यहोयादा के पुत्र बनिया को बुला लाओ, और वह राजा के सामने आए। राजा ने उनसे कहा अपने प्रभु के कर्मचारियों को साथ लेकर मेरे पुत्र सुलेमान को मेरे निज खच्चर पर चढ़ाओ और गीहोन को ले जाओ। जब वो ले गए तो जैसे मैंने बात बताई थी पिछले हफ्ते भी कि किसकी मर्जी पूरी होती है, जो खुदावन चाहता है वही होता है। और जब उसको खच्चर पर ले गए तो सदोक याजक, पढ़िए आप मेरे साथ 38 और 39 आयत में पढ़िए आकाश, इसको जरा धीमे धीमे। तब सदोक याजक और नतान नबी और यहोयादा का पुत्र बनायाह करेतियों और पलेतियों के संग लिए हुए नीचे गए और सुलेमान को राजा दाऊद के खच्चर पर चढ़ाकर गीहोन को ले चले। तब सदोक याजक ने यहोवा के तंबू में से तेल भरा हुआ सींग निकाला और सुलेमान का राज्याभिषेक किया। तब वह नरसिंगे फूंकने लगे और सब लोग बोल उठे राजा सुलेमान जीवित रहे। सब बोले आमीन। मैंने क्या बताया था उस दिन? पढ़िए आप मेरे साथ वही आयत जो हमने भजन संहिता उसकी 33 पद में से पढ़ी थी। भजन संहिता 33 पद बोला था मैंने, 33 बाब उसका 11 है। हम जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, जो परमेश्वर ने निर्धारित किया है, जो परमेश्वर ने स्थिर किया है, उसको कोई नहीं हिला पाएगा। होगा वही जो परमेश्वर चाहता है। पाप परमेश्वर के सामने ठहर नहीं सकता है, बुराई परमेश्वर के सामने ठहर नहीं सकती है, गलत युक्तियां परमेश्वर के सामने ठहर नहीं सकती हैं। ना पाप ठहरा, ना बुराई ठहरी, ना कोई गलत युक्ति ठहरी। क्या ठहरा? जो परमेश्वर ने चाहा। पढ़िए आप मेरे साथ इसको। हाँ जी। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। अब परमेश्वर ने कहा था शामुल की पुस्तक में 2 अध्याय की 7 से 12 जब पढ़ा था ना, तो वो वायदा परमेश्वर ने आज पूरा कर दिया। क्या कहा था? कि तेरा निज पुत्र इस राजगद्दी पर बैठेगा, और उसका निज पुत्र ही बैठा और अभिषेक किया गया। मैं ये बता रहा था पिछले हफ्ते कि जब इंसान के पास परमेश्वर का अभिषेक नहीं है, परमेश्वर के संतों का अभिषेक नहीं है, तो कोशिश मत करो परमेश्वर के कार्य को करने के लिए। बिगड़ जाता है वहां पर। थोड़ा ही करें, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना, डू ए क्वालिटेटिव वर्क, क्वालिटेटिव जॉब। एक अच्छा काम करें, चाहे थोड़ा ही करें, लेकिन उस काम के अंदर परमेश्वर का अभिषेक और संतों की प्रार्थनाओं का दिखना बहुत जरूरी है। यह है एक्चुअल में, वास्तव में अभिषेक जो परमेश्वर की तरफ से ठहरा हुआ था। इंसान की युक्तियां फेल हो गई, क्योंकि वो दोनों भाइयों ने युक्तियां बनाई थी। सुलेमान की युक्ति कोई नहीं थी, वो चुप करके पीछे पीछे चल रहा था अपने माँ बाप के। इसीलिए परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया इतने नीति वचन लिखने के लिए, सबोपदेशक लिखने के लिए। इसीलिए उसने ये बात लिख दी
Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will make your path straight. अपने पूरे दिल से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का एतबार मत कर। अपने सारे मार्गों में तू उसको जान तो वह तेरी राहों को सीधा करेगा। आप कंपैरिजन कीजिएगा आज इन भाइयों में, सब भाइयों में, अब्शलोम में, अदोनिया में, सोलोमन में। दो भाइयों ने स्कीमें बनाई लेकिन वो अभिषेक नहीं पाए। सुलेमान ने स्कीम, जिसको मैं युक्ति कहता हूं, नहीं बनाई। तभी वो मैं कह रहा हूं बार बार कि इतने नीति वचन और उपदेश की बातें लिख दी। आज आप क्या कर रहे हैं? क्या चाहते हैं आप चाहते हैं परमेश्वर की तरफ से आपको अभिषेक मिले? तैयार करें अपने आप को, परमेश्वर के पीछे चलें, दुख में सुख में पूरे दिल से उसके ऊपर भरोसा रखें। और जब आप पूरे दिल से उसके ऊपर भरोसा रखेंगे तो आपके मार्ग परमेश्वर सीधे करेगा। परमेश्वर आपके लिए एक नबी खड़ा करेगा, परमेश्वर आपके लिए एक जन खड़ा करेगा और फिर वो नबी और वो जन परमेश्वर की तरफ से होगा। और जब वो परमेश्वर की तरफ से होगा कोई भी चीज उसको रोक नहीं पाएगी। हमने देखा परमेश्वर ने अपने संत, अपने नबी नातान को खड़ा किया जो दाऊद के घराने में एक आशीष बना और फाइनली उसने राजा सुलेमान का अभिषेक कर दिया। क्या आप आज अभिषेक चाहते हैं? उसके पीछे मत चला, उसको बताएं प्रभु मैं तेरा काम करना चाहता हूँ, उसको बताएं प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। जब आप ईमानदारी से, वफादारी से उसके पीछे चलेंगे, आंखें बंद करके उसके पीछे उड़ेंगे, प्रभु के पीछे वचन को लिए चलेंगे अपने मन के अंदर, ज़हन में, तो परमेश्वर आपके भी मार्गों को सीधा करेगा। और जिस तरह से इस राजा सुलेमान का अभिषेक हुआ है, परमेश्वर आपका भी अभिषेक करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। प्रभु, हम पिछले कई दिनों से देखते चले आ रहे हैं कि जब इंसान बहुत सारी युक्तियां निकालता है तो उसकी युक्तियां सफल नहीं होती हैं। और जब वो तेरे पीछे चलता है उदार मनुष्य की तरह, तो प्रभु उदार मनुष्य की जो युक्तियां होती हैं उस पर वो स्थिर रहता है और वो उदारता में ही आगे बढ़ता है। पिता, हमने सीखा पिछले दिनों में पहले अध्याय में कि किस प्रकार से आपने सुलेमान को प्रभु अभिषेक दिया और जैसे आपने अब्शलोम की स्कीम को फेल किया, उसके भाई अदोनिया की स्कीम को फेल किया और आपने सुलेमान को राजा नियुक्त कर दिया क्योंकि उसने कोई युक्ति नहीं बनाई थी, आपने उसके लिए युक्ति बनाई थी। पिताजी, आपका धन्यवाद हो। जब हम आपकी युक्ति पर चलते हैं तो हम प्रभु जी सफल होते हैं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। आज मैं विनती प्रार्थना करता हूं, जब प्रभु जी हमने पहले अध्याय पर स्टडी खत्म किया है, प्रभु अब हम दूसरे अध्याय पर आएंगे। प्रभु, आप सबके लिए, सुनने वालों के लिए जो आने वाले टाइम में प्रभु यूट्यूब पर स्टडी करेंगे इसकी, उन सबको आप अपनी अगुवाई, अपना अभिषेक, अपना मसा दें, जिससे प्रभु वो आपकी तरफ से अभिषिक्त होकर कार्य करें। और जैसे हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों 14वें अध्याय में कि पिताजी, आप सचमुच में वो परमेश्वर हैं जो शालीनता के साथ और व्यवस्थित तरीके से कार्य करते हैं। दैट यू आर ए गॉड ऑफ डिसेंसी एंड गॉड ऑफ ऑर्डर। प्रभु, हमारे जीवनों में डिसेंसी पाई जाए, हमारे जीवनों में ऑर्डर पाया जाए। बाप, आज जरूरत है हमारे इंस्टीट्यूशंस में, आज जरूरत है हमारे कलीसियों में, आज जरूरत है हमारी अपनी जाति जिंदगियों में ये डिसेंसी और ऑर्डरली मैनर को पाना, जिससे प्रभु जी सचमुच में हम फलवंत हो प्रभु। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैसे एक डिसऑर्डर सा हो गया था और आप आज ऑर्डर क्रिएट करने के लिए अपने आत्मा को दिए। आप, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस कोरोना वायरस के इस दुखांत समय में, प्रकोप में, पिता आप लोगों से बातचीत करें। हम प्रभु अंगीकार करते हैं कि हमने पाप किया। हमें कितना दुख लगा प्रभु जब आज पढ़ा कि वो मजदूर लोग प्रभु जी गाड़ी के ट्रैक पर सो गए और वो 16 मजदूर गाड़ी के नीचे आ गए। हाँ लॉर्ड, कितना दुखांत का समय है हमारे हिंदुस्तान में। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस घड़ी को उठाएं, इस घड़ी को उठाएं प्रभु जी, जिससे प्रभु हमारा देश, हमारा संसार बहाल हो जाए। प्रभु, आपके वचन में लिखा हुआ है 2 शमूएल 14:14 में कि हम सब ने तो
मरना ही है, और हम उस पानी के समान है जो भूमि पर गिरा जाता है और फिर इकट्ठा नहीं किया जा सकता। पर आप किसी का प्राण नहीं लेते, पर उपाय निकालते हैं कि निकाला हुआ ना रह जाए। प्रभु जी आप होने दें, ये उपाय निकालेगा पिताजी, ताकि ये जितने निकाले जा रहे हैं प्रभु जी निकले नहीं, बल्कि प्रभु जी वो आपके घर में बहाल हो जाए। मेरे दास की प्रार्थना है प्रभु जी, पूरे संसार के लिए हमारी यही प्रार्थना है कि उनको बहाल करें पिताजी, ताकि आपकी इच्छा पूरी हो। मांगते हैं प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।